नमस्कार। इस वक्त बड़ा फैसला यहां पर हो सकता है। बड़ा फैसला यह है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। जो काउंसलिंग यहां पर मीटिंग की जा रही है उसमें बड़ा फैसला हो सकता है। किसान कर्ज माफी से भी बड़ा फैसला यहां पर हो सकता है। आखिर कैसे जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में यहां पर गिरावट होगी, इसके आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। आखिर वो कैसा यहां पर जो जीएसटी काउंसलिंग है इसमें जो है यहां पर तेल और डीजल के जो भाव है उसमें भारी गिरावट यहां पर आ सकती है। तो बेस सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा फैसला हो सकता है। यहां पर क्या कह सकते हैं कि जो काउंसलिंग की मीटिंग है उसमें यह फैसला होने की संभावना लगाई जा रही है। लेकिन क्या फैसला होगा, आखिर जीएसटी के दायरे में अगर तेल आ जाता है तो फिर कितने रुपए सस्ता हो जाएगा डीजल और पेट्रोल, इसके भी आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। जीएसटी दायरे में अगर पेट्रोल डीजल आता है तो इस वक्त जीएसटी लागू होने के बाद पहली बार ये बैठक की जा रही है और इस बैठक में एक बड़ा यहां पर निर्णय होने वाला है। और यहां पर अगर बात करें तो इससे बैठक से तय हो जाएगा कि पेट्रोल डीजल के भाव में भारी गिरावट यहां पर देखने को मिल सकती है। जो आम आदमी को या आम आदमी जो है उसको एक बड़ी राहत यहां पर मिलने की संभावना लगाई जा रही है। फिलहाल टैक्स की मलाई केंद्र और राज्य सरकार यहां पर निकाल रही है, लेकिन इसका असर सीधे आम जनता पर पड़ रहा है। पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, ऐसे वो 5 यहां पर कह सकते हैं कि तेल पदार्थ हैं जिन पर जीएसटी लागू नहीं है और जीएसटी अगर इन पर यहां पर आ जाती है तो फिर भारी गिरावट यहां पर हो सकती है। तो बढ़ता हुआ तेल के दामों का ग्राफ है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर अगर आंकड़ों की बात करें तो 16 सितंबर 2017 को जीएसटी लागू हुई थी। उस समय यहां पर पेट्रोल का जो आंकड़ा था वो 70 रुपए 48 पैसे था दिल्ली के हिसाब से, और आज की स्थिति में 16 सितंबर 2021 को 101 रुपए यहां पर पेट्रोल के दाम है। इसके अलावा डीजल के आंकड़ों की भी बात की दिल्ली के हिसाब से 16 सितंबर 2017 को 58 रुपए और 84 पैसे जो डीजल था उसमें भी भारी यहां पर बढ़ोतरी की गई और 16 सितंबर 2021 यानी आज तक जो है यहां पर 88 रुपए और 62 पैसे का डीजल जो है वो दिल्ली के अंदर दिया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं जनता से यहाँ पर बहुत बड़ी एक वसूली की जा रही है। आखिर जीएसटी आने पर जनता का क्या फायदा होगा, जो लगातार यहाँ पर मांग की जा रही है। केंद्र और राज्य जो मिलकर है वो जनता को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका दे रही है। इसमें अगर बात करें तो पेट्रोल डीजल पर एक रेट यहाँ पर हो जाएगा। अगर जीएसटी यहाँ पर जो है आ जाती है, यहाँ पर पेट्रोल डीजल पर केंद्र की एक्साइज खत्म हो जाएगी, राज्यों का वेट भी खत्म हो जाएगा। जो सबसे बड़ा चार्ज यहाँ पर जनता से वसूली की जाती है जो कि केंद्र की एक्साइज और यहाँ पर राज्यों का वेट खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जीएसटी का सबसे बड़ा स्लैब 28% है। अगर तेल के दाम में जीएसटी आएगा तो क्या फायदा होगा। दिल्ली के अनुसार अब जो पेट्रोल है वो 101 रुपए बिक रहा है, जो यहाँ पर जीएसटी आने पर 56 रुपए और 45 पैसे का पेट्रोल मिलेगा। अगर यहाँ पर राज्य और केंद्र अपना जो है यहाँ पर चार्ज हटा लेते हैं, यानी टैक्स हटा लेते हैं, तो फिर यहाँ पर बड़ा फायदा जनता को सीधे तौर पर यहाँ पर हो जाएगा। जीएसटी के दायरे में आने पर ये सीधे तौर पर फायदा होगा। इसके अलावा डीजल में भी भारी यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। पहले डीजल यानी आज जो है 88 रुपए यहाँ पर दिल्ली के अंदर दिया जा रहा है, जो 55 रुपए और 42 पैसे पर डीजल यहाँ पर मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं बड़ा यहाँ पर कदम उठाने वाली है सरकार, लेकिन क्या ये उठाएगी नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन टैक्स की मलाई केंद्र राज्य को भाई है, इसके पीछे के आंकड़े भी आपको दिखाते हैं। देखिए 1 अप्रैल 2014 यानी जो यूपीए सरकार थी उस वक्त 9.48 रुपए पर जो है केंद्र की चार्जेस थी, लेकिन इसको बढ़ाकर कहीं ना कहीं मोदी सरकार में इसको 11 बार बढ़ाया गया, जबकि कटौती 2 बार की गई है। यानी केंद्र प्रति 1 लीटर पेट्रोल पर 32 रुपए और 90 पैसे वसूल करती है। इसके अलावा अगर बात करें तो राज्यों को भी अगर मिलाया जाए तो पेट्रोल पर राज्य वसूली करती है। राजस्थान में करीब 36% यहाँ पर पेट्रोल और डीजल पर जो है यहाँ पर राज्य सरकार यहाँ पर वसूल करती है। मध्य प्रदेश में 33%, दिल्ली में 30%, कर्नाटक में 35%, उत्तर प्रदेश में 26% वसूली यहाँ पर जो है राज्य करती है यहाँ पर पेट्रोल और डीजल से। अब इसके लेकर और आंकड़े आपको दिखाते देखिए, आपको बता दें कि बेसिक दाम इस वक्त जो है जो यहाँ पर पेट्रोल का दाम है वो है 40 रुपए 78 पैसे पर बेसिक दाम जो यहाँ पर रखा गया है। इसमें अगर देखें भाड़ा और इसमें किराया जो करीब 32 पैसे का भाड़ा किराया दिया जाता है। एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए और 90 पैसे केंद्र सरकार वसूलती है। यानी 1 लीटर पेट्रोल पर 32 रुपए और 90 पैसे सीधे तौर पर केंद्र को जाते हैं।
डीलर कमीशन इसमें 3 रुपए 84 पैसे की है। इसमें वेट 23 रुपए 35 पैसे का राज्य सरकार को फायदा यहां पर मिलता है। तो यानी केंद्र और राज्य मिलकर करीब 1 लीटर पेट्रोल पर 56 रुपए और 25 पैसे की वसूली यहां पर सीधे तौर पर करती है। अगर इस वसूली पर यहां पर कमी हो जाती है, यानी टैक्स यहां पर जीएसटी लागू हो जाती है, तो ये केंद्र और राज्य पर सीधे तौर पर हट जाएगी और कहीं न कहीं एक बेसिक दाम पर पेट्रोल यहां पर मिलेगा। कि पेट्रोल और डीजल के जरिए केंद्र और राज्य कितनी कमाई करता है और इसको लेकर अब तक जीएसटी में इसमें कन्वर्ट क्यों नहीं कर रही है सरकारें, इसके पीछे के भी आंकड़े आपको दिखाते हैं। बता दें कि 2014 से अब तक केंद्र सरकार को करीब 15,59,104 करोड़ का फायदा पेट्रोल और डीजल से हुआ है। इस कारण से एक्साइज ड्यूटी में ना तो यहाँ पर कमी देखने को मिली है और ना ही इसको यहाँ पर जीएसटी पे लाने का अब तक रणनीति बनाई गई है। लेकिन यहाँ पर जो काउंसलिंग मीटिंग जारी है उस पर बड़ा फैसला हो सकता है। जबकि राज्य सरकार की अगर बात की तो 12,36,923 करोड़ का फायदा राज्य सरकारों को भी यहाँ पर वैट और सेल टैक्स से यहाँ पर होता रहा है और इस कारण से राज्य सरकार भी इस पर सहमति नहीं जताती है कि यहाँ पर जो है इसको जीएसटी में लाया जाए। फिलहाल अगर बात की तो पेट्रोल डीजल के जरिए किस राज्य को कितनी कमाई होती है, इसमें महाराष्ट्र में अगर बात की तो 25,423 करोड़ का फायदा महाराष्ट्र सरकार को पेट्रोल डीजल के, जबकि यूपी की बात की तो 21,956 करोड़ का फायदा, यहाँ पर तमिलनाडु की बात करें 17,063 करोड़ का फायदा, कर्नाटक में 15,436 करोड़ का फायदा, गुजरात में 15,141 करोड़ का फायदा, जबकि राजस्थान में 15,119 करोड़ का फायदा पेट्रोल डीजल के जरिए जो टैक्स है उसके द्वारा यहाँ पर कमाई करती है यहाँ पर सरकारें। तो अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में आना चाहिए, इस पर जनता की राय क्या कहती है, जनता क्या कहती है इस पर? देखिए हाँ कहते हैं कि 77%। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आ जाता है, सरकार इस वक्त को जीएसटी के दायरे में लाती है, तो सरकार को कहीं ना कहीं जो पेट्रोल और डीजल से कमाई होती है उससे नुकसान होगा और जनता को फायदा हो जाएगा और पेट्रोल और डीजल पर भारी गिरावट जो दाम है उसमें आने की संभावना है। इस पर लोगों की भी सहमति, 77% लोग कहते हैं कि हाँ जीएसटी के दायरे में आना चाहिए, नहीं 11% कह नहीं सकते, ऐसे 12% लोग आते हैं। तो ये आपको डीजल पेट्रोल को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आपको क्या लगता है, क्या पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आना चाहिए या नहीं, इस पर अपनी राय रखिए। अगर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल आता है तो यकीनन पेट्रोल के दामों में भारी गिरावट देखने को मिलेगी और आम जनता को इसका सीधे तौर पर फायदा हो सकता है, जो यहाँ पर जानकारी निकल कर आई है। फिलहाल इसको लेकर एक बड़ी यहाँ पर मीटिंग आयोजित की जा रही है और इस मीटिंग में एक बड़ा फैसला हो सकता है। अगर जीएसटी के दायरे में इस पर सहमति बनती है तो आम जनता को यहाँ पर फायदा हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। मिलते हैं और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।